हेलो गाइस। पिछली वीडियो में हमने एक शानदार एक्सपेरिमेंट शुरू किया था जिसमें हमने एक ग्लास में अंडा डालकर उसे एक स्पेशल इंक्यूबेटर में रख दिया था, जिसमें अगर एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है तो हम अपनी आंखों से मुर्गी के एम्ब्रियो डेवलपमेंट के सारे स्टेजेस देख सकते हैं। और आज हम आपको दिखाएंगे कि ऐसा करने में हम कामयाब हुए या नहीं। इस वीडियो को हमारे 3 साल के एक्सपेरिमेंट के दौरान शूट की गई सबसे दिलचस्प इमेजेस को लेकर एडिट किया गया है। इसमें सबसे पहले हमें एम्ब्रियो के अंदर की नसें दिखना शुरू हुई। ये एक छोटे से गोल शेप में है जिसकी कोशिकाएं जर्दी के बीचों बीच तक जाती हैं, जहां पर हम इसका एक छोटा सा दिल धड़कता हुआ भी देख सकते हैं। ये काफी गजब की और जबरदस्त बात है कि जर्दी के कणों को पता है कि ऐसा कुछ बनाने के लिए उन्हें क्या करना है, और ये भी कि इस तरह की एक जर्दी में खून कैसे बनता है। दूसरा दिन। अब हमें ना सिर्फ इसका दिल और कोशिकाएं दिख रही हैं, बल्कि कुछ और भी चीजें साफ जाहिर हो रही हैं। ये एम्ब्रियो का वो हिस्सा है जिसमें से हमारा चूजा निकलेगा। आप सोच भी नहीं सकते कि दिल कितना छोटा है। इसे करीब से देखने के लिए इसे और नजदीक लाना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। इसका साइज लगभग 1 मिलीमीटर है। जी हाँ, ये बहुत छोटा है। ये अभी से ही खून को उसकी जरूरत के हिसाब से पंप कर सकता है। हमने इसे और बड़ा करके देखा, तब हम रक्त कोशिकाओं को नसों के जरिए चलते हुए देख सके। तीसरा दिन। अब हम एम्ब्रियो के ढांचे को साफ देख सकते हैं। इसकी आंखें और पुतली और साथ ही पूरे जिस्म की एक झलक दिखाई दे रही है। इसका दिल अभी भी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन यह जल्द ही एम्ब्रियो के पीछे कहीं छिप जाएगा। चौथा दिन। इसकी जर्दी का खोल फट गया और पूरे बाहरी हिस्से पर फैल गया, पर इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए था। हम अपने एम्ब्रियो में कुछ हरकत भी देख सकते हैं। इसकी आंख काफी गहरी और काली है। गौर से देखें तो एम्ब्रियो के चारों तरफ ट्रांसपेरेंट फ्लूइड का एक बैग बन गया है जिसमें ये तैर रहा है। इसके अलावा अगर कभी किसी वजह से अंडा टूट जाए तो ये बैग एम्ब्रियो को बचाने का काम करेगा। छठा दिन। वाह, देखिए ये कैसे हिल रहा है। ये एम्ब्रियो एक असली चूजे की तरह दिखने लगा है। इसकी काली आंख इसके सिर से काफी बड़ी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आंखें ये जिस्म का एक ऐसा हिस्सा है जिसकी साइज पूरी जिंदगी नहीं बदल सकती है। जब हमने इन इमेजेस को अपने चैनल पर दिखाया तो कई लोगों ने पूछा कि इतनी सारी नसें और कोशिकाएं यहाँ पर क्यों हैं। तो हम आपको बता दें कि ये अंडे की जर्दी से पोषक तत्व को एम्ब्रियो में ले जाने के लिए यहाँ होती हैं, जिसकी वजह से एम्ब्रियो बढ़ता है। लेकिन बदकिस्मती से कई एम्ब्रियो पूरे इंक्यूबेशन पीरियड से नहीं गुजर सके और पता नहीं कैसे उनके दिलों ने धड़कना बंद कर दिया। और ऐसा होना लॉजिकल भी है क्योंकि हम इन्हें जिस हाल में पैदा करना चाह रहे हैं वो पूरी तरह नेचुरल नहीं है। 3 सालों के दौरान हमने अलग अलग नस्लों के चूजों के सैकड़ों अंडे सेने की कोशिश की। उनमें से कई कोशिशें नाकामयाब भी हुईं, लेकिन हमने हार नहीं मानी। 8वां दिन। कोशिकाओं के साथ जर्दी की झिल्ली इसकी परत के 1/3 से ज्यादा हिस्से पर फैल गई है, जिसकी वजह से एम्ब्रियो में ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व पहुंच रहे हैं। जरा देखिए कि इसमें कितनी ज्यादा हरकत हो रही है। हमें ऐसा लगता है कि इस तरह की हरकत का एक काम एम्ब्रियो के नीचे की जर्दी को मिलाना है, जिसकी वजह से इसके पोषक तत्व कोशिकाओं में अच्छी तरह से मिल सकेंगे। गौर से देखिए कि एम्ब्रियो की गर्दन बहुत पतली हो गई है, सिर और बड़ा हो गया है और इसके हाथ पैर भी लंबे हो गए हैं। इसके अलावा अब ये मुड़ भी सकते हैं। इसी वजह से एम्ब्रियो कभी कभी हिलता है। असलियत में मुर्गी हर घंटे अंडे को घुमाती है और ऐसा ही करने के लिए हमने इंक्यूबेटर को हल्का सा टेढ़ा कर दिया और इंक्यूबेशन पीरियड के लगभग आधे वक्त तक हम इन कंटेनरों को हर घंटे 120 डिग्री पर घुमाते रहे। इन अंडों में नए एम्ब्रियो बन रहे हैं
और अगर हमारा ये वाला एम्ब्रियो खराब हो गया तब ये काम आ सकते हैं। और आपको बता दें कि ऐसा अक्सर होता है। 10वां दिन। जरा कुदरत के इस करिश्मे को तो देखिए, इसकी आंखें आखिरकार खुल गई हैं और ये इस दुनिया को अपने सभी भाइयों से पहले देख रहा है। पंखों पर 2 उंगलियां भी साफ देखी जा सकती हैं। इसके हाथ पैर लगातार चल रहे हैं, जिसकी वजह से इसको अच्छे से बढ़ने में काफी मदद मिलेगी। और ठीक ही तो कहा गया है ना, चलते रहना ही जिंदगी है। और अब इसकी चोंच भी दिख रही है। 12वां दिन। यह हमारे लिए एक अलग ही एहसास है। हमें यकीन नहीं हो रहा है कि हम चूजे के एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की इतनी अच्छी वीडियो बनाने में कामयाब हुए। महज 2 दिनों में ये लगभग 2 गुना हो गया है। इसकी पूंछ और किनारों पर पंख दिखाई देने लगे हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि इतना मुश्किल प्रोसेस हमारी आंखों के सामने हुआ है। इसकी नसें पहले से ही बहुत बड़ी हैं और ये अपने पंजों को उनके काफी करीब घुमा रहा है, इसलिए हमें डर था कि कहीं ये फट ना जाए। लेकिन कुदरत ने सब कुछ सोच समझ के ही किया होगा और इन्हें काफी मजबूत बनाया होगा, इसलिए आखिर में सब कुछ अच्छे से हो गया। पंद्रहवां दिन। चूजा अब काफी बड़ा हो चुका है। गौर से देखेंगे तो इसका कान आंख की बाईं तरफ दिखाई दे रहा है। हम इन्हें न्यू बॉर्न चूजों या यहाँ तक कि बड़े चूजों में भी नहीं देख सकते, क्योंकि ये पंख से ढका हुआ होता है। 17वें दिन के बाद चूजे ने ऑक्सीजन लेना शुरू कर दिया। ऑक्सीजन अंडे के छिलके के जरिए अंदर जाती है, क्योंकि वो एयर टाइट नहीं होता, फिर वहां से नसों में घुलकर एम्ब्रियो तक पहुंचती है। लेकिन हमारे पास छिलके नहीं हैं, इसलिए हमने एम्ब्रियो के खुले हिस्से में शुद्ध ऑक्सीजन की सप्लाई करने का सोचा। सबसे पहले हमने एक स्पेशल सिलेंडर वाला प्यूरिफाइड मेडिकल ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया, लेकिन ये ज्यादा देर के इस्तेमाल के लिए काफी नहीं था, इसलिए हमने एक स्पेशल ऑक्सीजन जनरेटर खरीदा, जिससे जरूरत भर की ऑक्सीजन हमें लगातार मिलती रहे। हमने इंक्यूबेटर में छोटी ट्यूब्स डाली और हर एम्ब्रियो तक ऑक्सीजन पहुंचाना शुरू कर दिया। उन्नीसवें दिन चूजे ने बाकी जर्दी को भी सोख लिया। कंटेनर का लगभग पूरा हिस्सा इसके जिस्म ने घेर लिया और अब हम इसके डेवलपमेंट के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। अगले दिन थोड़ी सी भी जर्दी नहीं बची थी। हमें यकीन था कि सब कुछ ठीक से हो जाएगा, क्योंकि डेवलपमेंट पूरा होने में 1 दिन से भी कम का समय बचा था। और फिर एम्ब्रियो को पता नहीं क्या हुआ कि वो मर गया। इसके बाद हमारे पास नाकामयाबी की एक लंबी लिस्ट थी। अक्सर एम्ब्रियो मर जाते थे और हमारे पास इससे बचने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन हमने उसी मेहनत और लगन से उतनी ही चीजों के साथ अपने एक्सपेरिमेंट को जारी रखा। हाल के महीनों में हमने लगभग सारी उम्मीद खो दी थी और दिन गिनना लगभग बंद कर दिया था, और ना ही अब हम सब कुछ कैमरे पर फिल्माने की जहमत करते थे। हम थोड़ा बहुत कुछ करके कुछ अच्छे की उम्मीद में थे। एक सुबह हमने कमरे से कुछ आवाजें सुनी। हम इंक्यूबेटर के करीब पहुंचे, उसे खोला और हमें यकीन नहीं हुआ, एक चूजा है। हमें यकीन नहीं हो रहा था कि हम कामयाब हुए। हम बहुत खुश थे। कुकी देखो जरा, हमने इसे बनाया है। हमारे पास एक चूजा है। 3 साल का हमारा एक्सपेरिमेंट बेकार नहीं गया। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ये हमारी कड़ी मेहनत का सबसे अच्छा इनाम होगा। उसके लिए घर बनाना जरूरी था, क्योंकि वो ठंड से बीमार हो सकता है। हमने एक बॉक्स लिया, नीचे नैपकिन रखा, एक टेबल लैंप निकाला और उसमें एक स्पेशल लाइट बल्ब लगा दिया, और ये बल्ब इसके लिए बहुत अच्छे से काम कर रहा है। खैर, अब इसको ठंड नहीं लग रही होगी। इसके बाद हमने घास का एक छोटा सा घोंसला बनाकर इसमें रख दिया। ये इसके लिए ज्यादा आरामदायक रहेगा। हालांकि हमारा एक्सपेरिमेंट यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि ये अभी भी बहुत कमजोर है और ये उठ भी नहीं पा रहा है। हमें ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि ये सेहतमंद रहे, अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा हो और अच्छे से खा सके। ये सब हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही कमेंट्स में इसके लिए एक अच्छा सा नाम सजेस्ट करें।